लेकिन पूर्वी यूपी के साथ क्या प्रियंका गांधी राजस्थान के अंदर भी कमान संभालती नजर आएंगी? इससे इतर हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का चुनावी मंथन जारी है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जरिए उम्मीदवार तलाशने के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कमेटी की बैठक में उन सीटों पर विशेष फोकस किया गया है जिन्हें कमजोर कड़ी माना जा रहा है। लगभग 1 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के विशेष टारगेट पर रहने वाली है। लेकिन ये कौन सी है, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस का राज तो आ गया, लेकिन बहुमत वैसे प्राप्त नहीं हुआ जैसी अपेक्षा थी। लिहाजा राजस्थान को लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बेहद सजग और सतर्क है। हिंदी पट्टी के इस राज्य में कांग्रेस उम्मीद कर रही है 25 में से कम 20 सीटों को फतह करने की। राह आसान नहीं है, इसीलिए विशेष सर्वे और रणनीति के तहत कमजोर सीटों को फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने उन बातों पर भी फोकस किया है जिन्हें लेकर पब्लिक में रिएक्शन है, खासतौर पर अगड़ी जातियों को आरक्षण और इनकम टैक्स में दी गई छूट को लेकर। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में SC/ST के साथ ही सामान्य वर्ग का भी वोट मिला था। अजमेर जिले में तो कांग्रेस के 2 उम्मीदवार ही जीते, वो दोनों सामान्य वर्ग के ही रहे। ऐसे में कांग्रेस ने जो सेंध विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मूल वोट बैंक में लगाई थी, वो कैसे बरकरार रखी जाए, उसे लेकर खास तैयारी की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वो कमजोर सीटें जो कांग्रेस के मिशन लोकसभा में रोड़ा बन सकती हैं। और PEC में इस पर गंभीर मंथन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जिताऊ चेहरों का भी टोटा है। विधानसभा आधार, लोकसभा में बाधा बरकरार। जालोर जिले में कांग्रेस सिर्फ सांचौर सीट जीत पाई। सुखराम विश्नोई चुनाव जीते। सिरोही जिले में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के बागी संयम लोढ़ा ही जीते। पाली जिले में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। चित्तौड़ जिले में भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ उदयलाल आंजना और राजेंद्र बिधूड़ी ही चुनाव जीते। राजसमंद जिले में सिर्फ डॉक्टर CP जोशी और सुदर्शन रावत ही चुनाव जीते। अलवर जिले में कांग्रेस की समस्या, जहां कांग्रेस ने लोकसभा का उपचुनाव जीता था, विधानसभा चुनाव में करण सिंह यादव चुनाव हार गए। कांग्रेस से टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, बाबूलाल वर्मा, जौहरीलाल मीणा और उपचुनाव में साफिया ने चुनाव जीता। भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस की समस्या, भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस की स्थिति खराब रही। रामलाल जाट, कैलाश त्रिवेदी ने लाज बचाई। मांडलगढ़ उपचुनाव जीता था, लेकिन यहाँ भी हार गए। अजमेर जिले में कांग्रेस की समस्या, अजमेर लोकसभा का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता। विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। केवल रघु शर्मा और राकेश पारीक ही कांग्रेस टिकट पर जीते थे। उदयपुर जिला भी कांग्रेस के लिए खास नहीं रहा। गजेंद्र सिंह शेखावत, दयाराम परमार ने ही चुनाव जीते। बांसवाड़ा में कांग्रेस अपने गढ़ को नहीं बचा पाई। अर्जुन बामनी और महेंद्रजीत मालविया ही चुनाव जीते। डूंगरपुर जिले में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लचर रहा। केवल गणेश घोगरा ने ही चुनाव जीता। झालावाड़ जिला वसुंधरा राजे का अभेदगढ़ रहा। इस जिले में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। बूंदी जिले में भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता का परचम लहराया, लेकिन कुछ जिलों में हाथ के निशान के साथ किसी का भी नहीं जीतना दुखती रख के समान है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक में प्लस पॉइंट के साथ ही उन माइनस पॉइंट पर भी विचार किया गया, जिनके जरिए लोकसभा चुनाव में मिशन को कामयाब बनाकर राहुल गांधी के हाथ को मजबूत किया जा सके। पिछले राज्य में वसुंधरा राजे ने 25 के 25 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाली थी। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।